शिरडी के साईं बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके भक्त उपासनी गुरु से जुड़ा किस्सा हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार की बात है जब उपासनी गुरु अपने गुरुवर साईं के पास बैठे हुए थे। साईं बोले, लो उपासनी, चिलम पियो। उसके बाद वे अपने शिष्य से बोले, तुम खंडोबा मंदिर में अकेले रहते हो? उनके शिष्य उपासनी महाराज बोले, जी गुरुवर, मैं अकेला रहता हूँ। साईं ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अगले दिन जब उपासनी गुरु खंडोबा मंदिर में साईं के लिए भोजन प्रसादी बना रहे थे, उसी समय एक काला कुत्ता उनको बैठे बैठे घूर रहा था। जब वे भोजन बनाकर उठे तो उन्होंने सोचा, मैं जाकर पहले साईं को भोजन करवा देता हूँ, उसके बाद इस कुत्ते को भोजन दूंगा। ये सोचकर वे साईं को भोजन देने निकल पड़े। जब वे साईं के पास पहुँचे तो साईं उनसे बोले, तुम्हें इतनी धूप में आने की क्या ज़रूरत थी? मैं वही तो था, कुत्ते के रूप में। तुमने मुझे पहचाना नहीं। उपासनी गुरु को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। वह अपने गुरु को नहीं पहचान पाए। अगले दिन वह फिर अपने साईं के लिए भोजन प्रसादी बनाने के लिए बैठे। मंदिर के बाहर एक शूद्र भिखारी काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उन्होंने इस बार भी सोचा कि पहले मैं अपने साईं को भोजन का भोग लगाऊंगा, इसके बाद इसे भोजन दूंगा। ये सोचकर वहाँ साईं के पास जाने के लिए निकल गए। जब वे साईनाथ के पास पहुँचे तो साईं फिर से वही बात बोले कि तुम्हें इतनी भरी धूप में आने की क्या आवश्यकता थी? मैं वही तो था, एक शूद्र भिखारी के रूप में। आज भी तुमसे वहाँ मिलने आया था। उपासनी गुरु को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उनके गुरु उनसे 2 बार मिलने आए, एक बार कुत्ते के रूप में और दूसरी बार भिखारी के रूप में। फिर भी वह अपने गुरु को नहीं पहचान पाए। साईं ने उन्हें समझाया, उपासनी, कण कण में भगवान है। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे जीव हो या जानवर। इस घटना के बाद उपासनी गुरु को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाते हैं। यह घटना हमें सबक देती है, कण कण में राम है। सत्य घटना पर आधारित साईं बाबा की स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी अलौकिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।